नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन दिक्कत होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, पेट आपका फूल रहा है, गैस बना रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो दिन आपका अच्छा जाता ही नहीं है। आपका मन नहीं लगता किसी चीज़ में, किसी चीज़ को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। और अगर यही दिक्कत रोज़-रोज़ हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा तनाव महसूस होता है, डिप्रेशन महसूस होता है, बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़े हो जाते हो, फैमिली वालों से लड़ रहे होते हो। तो ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ़ आपके पेट की नहीं है, ये आपके दिमाग की भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अब कोई उम्र में बड़ा है, 70 साल का है, 80 साल का है, तो 70-80 साल पुरानी उसकी इंटेस्टाइन्स भी हो गई। जब हमारी आंतें इतनी बूढ़ी हो जाती हैं, तो उसको हिलने में, ढुलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो हमने खाना खा रखा होता है, वो उसकी जो मूवमेंट है, वो धीमी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत 60-70 साल के लोगों के अंदर आम देखने को मिल जाती है। अब सवाल है इसमें हम क्या करें? अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है और वो पार्किंसन का पेशेंट है, तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसको हेल्प मिलेगी अपनी रिकवरी को फास्ट करने में। क्योंकि अब जो वो खाना खाएगा उसको एनर्जी मिलेगी, ताकत आएगी, एक्सरसाइज करने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, बात करने का मन करेगा। तो जो मन है वो बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो अब हम चलते हैं, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए क्या करना है, और मैं आपको नुस्खा भी दूँगा उसका। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से दूर किया जाता है मेडिकली। अगर किसी की आंतों के अंदर मल इकट्ठा हुआ है, तो उसे निकालने का एक तरीका होता है, वो है फ्लशिंग। मान लो कि किसी ने जमाल गोटा खाया, तो खाना नहीं है, मान लो किसी ने खाया, तो जमाल गोटा खाने पे क्या होता है कि दस्त लगते हैं पतले-पतले। तो इंटेस्टाइन्स के अंदर पानी खींचा जाता है, तब वो दस्त लगे ना, ये नहीं करना। तो किसी भी दवाई से अगर आपका पेट बिल्कुल पानी की तरह हो रहा है, वो आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे तरीके पे चलते हैं। हमने सुना होगा कि रात को दूध लेने से पेट साफ हो जाता है। अगर दूध लेने से आपका पेट साफ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, रोज़ दूध पीना है आपने, फुल क्रीम दूध पीना है, टोन, डबल टोन, काऊ मिल्क कुछ नहीं, फुल क्रीम दूध। अगर उसके बाद आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो 2 चम्मच उसके अंदर अरंडी का तेल डालो, कैस्टर ऑयल। ये क्या करेगा? ये आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर लुब्रिकेशन करेगा। ऑयल की लुब्रिकेशन हो गई। अब जो स्टूल है वो तो स्लिप होता हुआ निकल जाएगा, है ना? जैसे हम मशीन को तेल लगाते हैं, मशीन अच्छा काम करती है, आवाज़ कम करती है। इसी तरह से अगर इंटेस्टाइन्स के अंदर हम थोड़ा-सा ऑयल या फैट किसी भी टाइप का पहुँचा देते हैं, तो स्टूल को पास करना आसान हो जाता है। इसी वजह से दूध के अंदर जो फैट है वो काम कर रहा था, और इसी वजह से अगर मान लो कि थोड़ा-सा कम भी पड़ जाए फैट, तो फैट बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दूध के अंदर 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल रहे हैं। जिनको अरंडी का तेल का फ्लेवर नहीं पसंद, वो उसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि बादाम के तेल से हमें 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक, हमें कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा, दूसरा, बादाम दिमाग के लिए वैसे ही अच्छा होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खाना कम खा रहे होते हैं। दिन में खा रहे हैं थोड़ा-सा दलिया, एक आधी रोटी, और सोचते हैं कि उनका रोज़ पेट साफ़ हो जाएगा। अगर आपका खाना कम है, खाने में रेशा कम है, तो आपका पेट रोज़ साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप रोटी खा रहे हो, दिन में 2 या 4 रोटी जो भी खा रहे हो, छोटे-छोटे पेड़े की बनती है। जब आप वो खाते हो, पेट में जाकर पेड़ा इतना छोटा-सा हो जाता है, रोटी इतनी छोटी-सी हो जाती है। अब ज़रा-ज़रा सा मल ना निकल नहीं सकता, तो हमें उन केसेस के अंदर बल्क फॉर्मेशन वाला कुछ देना पड़ता है। तो बल्क फॉर्मिंग अगर हम बात करें कि पेट साफ़ क्या करता है, तो सबसे ऊपर उसमें आ जाता है ईसबगोल की भूसी। अब ईसबगोल की भूसी कोई रोज़ लेगा, तो उससे उसे कमज़ोरी महसूस होती है। पेट रोज़ साफ़ होगा, बट कमज़ोरी भी आएगी। तो कमज़ोरी ना आए, ताकत आए, तो हम इसमें हमेशा कहते हैं कि आप ईसबगोल की भूसी वाला काम आप सब्जियों के साथ करो। जैसे हम खाएँगे रोज़ खीरा, हम खाएँगे खूब सारी पत्ता गोभी, हम खाएँगे खूब सारा चुकंदर, हम खाएँगे खूब सारा और फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया। इसको लेने से भी क्या होता है कि आपके आंतों के अंदर मल बनता है। जब मल की मात्रा ज़्यादा बनी, तो वो अपने भार की वजह से आराम से नीचे आता रहेगा धीरे-धीरे। अगर आपने थोड़ा-सा खाना खा रखा है, तो उसका मल नहीं बन पाता है। तो अपने खाने के अंदर रेशे की मात्रा को बढ़ाना, पेट साफ़ करने की प्रक्रिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अब मैं आपको अब दूँगा एक ऐसा गज़ब का फ़ॉर्मूला जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बनाने में थोड़ा कठिन ज़रूर है, मेहनत ज़रूर लगेगी,
बट वो आपकी बॉडी के लिए, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो एक पेन और पेपर ले लो, अपने सामने रखो। आप लेकर आओगे मार्केट से छोटी हरड़। आप किसी भी पंसारी के पास जाओ, उसको बोलो कि आपको आधा किलो 250 ग्राम जितना आपका मन हो उतनी आपको छोटी हरड़ दे दे। साथ में लोगे आप अरंडी का तेल की एक छोटी सी बोतल। घर जाओ, कढ़ाई रखो, तेल को डालो, गरम करो जैसे हम पूड़ियों के लिए गरम करते हैं, और उसके बाद उस छोटी हरड़ को पूड़ियों की तरह उस तेल में तल लो। अरंडी के तेल में, नॉर्मल तेल में नहीं, अरंडी के तेल में तल लो। तल गई, उसके बाद उसको निकाला, पाउडर किया, उसमें थोड़ी सी अपने ही अनुसार थोड़ा सा उसमें नमक डाला, काला नमक डाल सकते हो, नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, और पाउडर बना के रख लिया। रोज रात को 2 चम्मच ही आपने लेना है दूध के साथ, और आपका पेट अपने आप साफ होता रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो छोटी जो हरड़ है ये बहुत अच्छा काम करती है। छोटी हरड़ जो है उसको आयुर्वेद में माँ की संज्ञा दी गई है कि ये आपका केयर करती है, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करती है, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो लोग पहले खा चुके हैं इसको, उसको इनका इफेक्ट पता है, ना दस्त लगेंगे, ना आपको पेट में मरोड़ उठेगा, पेट आपका बहुत आराम से साफ होता है इसको खाने के बाद। तो आप इसको डेली ले सकते हैं 2 चम्मच रोज रात को। कुछ लोगों का पेट इसी में त्रिफला से भी साफ होता है। त्रिफला में 3 चीज़ें डलती हैं, आंवला, बेहड़ा और हरड़। तो हरड़ वो यही है। त्रिफला पाउडर को घी के साथ भी ले सकते हो, और जब उसे घी के साथ ले रहे हो तो थोड़ा सा दूध उसके बाद ज़रूर लेना, वो और अच्छा आपका पेट साफ करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो हम लंबे टाइम भी करें, किसी टाइप का नुकसान नहीं होता, इंटेस्टाइन में सूजन नहीं आती, आंतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्योंकि अगर हम कोई भी दवाई, हार्श दवाई बहुत लंबे टाइम तक लेते रहें, चाहे एलोपैथिक लें चाहे आयुर्वेदिक लें, तो इंटेस्टाइन्स को वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। कभी कभार वो हैबिट फॉर्मिंग भी होती हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, उसको लोगे तो पेट साफ होगा, उसको नहीं लोगे तो पेट साफ नहीं होगा। मगर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते, ये आप कभी भी ले सकते हो। और जब आपको दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे डेली बेसिस में लेने ज़्यादा समझदारी वाला होता है, क्योंकि ये किसी भी टाइप से आपको नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक और छोटा सा जाते जाते आपको और दूंगा, हरड़ का ना मुरब्बा भी मार्केट में मिलता है। अगर आप हरड़ के मुरब्बे के 4 दाने डेली बेसिस पे खा लोगे ना रात को, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। बट आपको ध्यान के रखना है कि आपको डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि मुरब्बा है वो चाशनी में होगा, चाशनी आप तब खा पाओगे जब आपको शुगर ना हो। तो शुगर वाले पेशेंट क्या करेंगे, अरंडी का जो मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला, पहले पूड़ियाँ की तरह तलना है, वो वाला यूज़ करेंगे। और जो पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं वो मार्केट से हरड़ का मुरब्बा लेकर भी पेट साफ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से हमने कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं पार्किंसन पेशेंट में, और क्या कारण होते हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आके मिल सकते हो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस पार्किंसन में आपको जीतने के लिए। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जो बाकी वीडियोज़ है उसको भी आप देखो, पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स पे देखो, उससे आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि पार्किंसन जो आप सोचते हो कि ठीक नहीं हो सकता, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर हम अपनी बॉडी पे और अपने ब्रेन पे, अपने खाने पे, अपने एक्सरसाइज पे, इन 4 चीज़ों पे एक साथ काम कर जाते हैं तो।